नमस्कार। डायबिटीज़ के रोगी हों या नॉन डायबिटिक रोगी हों, दोनों में कोविड का खतरा बराबर है। अब क्यों बराबर है ये समझिएगा, क्योंकि ज़िंदगी लाइफ आपकी हमेशा आपके एग्ज़ाम्स लेती है और जिस तरीके से आपने अब तक अपनी बॉडी को रखा है, अपनी लाइफ को रखा है, अपनी लाइफस्टाइल को रखा है, उस तरीके से वो चीज़ डिसाइड करेगी कि आपको इन्फेक्शन होना है या नहीं होना है। जैसे कोविड आया है, सब में डर आ गया कि भैया डायबिटिक वाले मरीज हैं वो घरों में ही रहो, कहीं बाहर मत निकलो। हाँ, घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिए, मास्क यूज कीजिए, लेकिन खतरा दोनों को बराबर है। अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है और जो लोग डायबिटिक से पीड़ित नहीं है, खतरा दोनों को। आज तक की साइंटिफिक रिकॉर्ड्स में यही है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल है और जो लोग नॉर्मल हैं, दोनों में इन्फेक्शन के चांसेस बराबर है। आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, अगर मैं आपको समझाऊँ कि अगर मैं यहाँ पे कोई अगरबत्ती जलाता हूँ तो उसकी स्मेल पूरे सब जगह जानी ही जानी है, क्योंकि उस अगरबत्ती की स्मेल है वो उसको रोक नहीं सकते। तो वो चाहे अगर डायबिटिक मरीज हो तो भी वहाँ तक जाएगी और जो नॉन डायबिटिक है उन तक भी जाएगी। तो इसी तरीके से कोविड का जो खतरा है वो डायबिटिक मरीज हैं उन तक भी जाएगा और जो डायबिटिक मरीज नहीं हैं उन तक भी जाएगा। तो खतरा दोनों को बराबर है। डायबिटिक, फिर कहूँगा कि डायबिटीज़ एक जो रोग है, पहले इसको समझिए कि डायबिटीज़ में क्या हो रहा है। डायबिटीज़ जब होती है, मालूम कैसे पड़ती है कि डायबिटीज़ हो गई है। डायबिटीज़ अधिकांशतः मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है और डॉक्यूमेंटेड भी है, डायबिटीज़ मालूम ही तब पड़ती है आपको कि जब आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है। तो क्या अब तक आपने कभी अपने ब्लड शुगर के लेवल्स को चेक कराया है? मोस्टली नहीं। आप चेक ही तब कराते हो जब कोई इन्फेक्शन होता है, कोई फीवर होता है या कभी आपके वेट लॉस होने लगता है। तो ये एक चीज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले डायबिटिक को कल्प्रिट बनाने से पहले कि आपने क्या पहले से अपनी डायबिटीज़ के लेवल्स को चेक किए हैं। अगर वो लेवल्स आपके पहले से बढ़े हुए हो तो खतरे ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। अगर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ होगा तो खतरे ज़्यादा हैं, बिल्कुल ज़्यादा हैं। लेकिन ब्लड शुगर के लेवल्स को पहले से अगर आपने चेक करके रखा हुआ है, अगर आपके लेवल्स ब्लड शुगर के नॉर्मल हैं, मेंटेन हैं, तो खतरे उतने ही हैं जितने बाकी लोगों को हैं। डायबिटिक में इन जनरल इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो जाती है बॉडी की, तो उन लोगों को थोड़े से खतरे ज़्यादा होते हैं बाकी लोगों की अपेक्षा है। लेकिन अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को सही रखते हैं, अगर वो अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मॉनिटर रखते हैं, अगर वो बाकी जो पैरामीटर्स हैं जिनसे डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि आपका स्ट्रेस है, आपकी स्लीप है, इन सब को सही रखते हैं, तो डायबिटीज़ के कारण कोविड होने के कॉम्प्लिकेशंस कम हो सकते हैं। अगर डायबिटीज़ आपकी कंट्रोल नहीं है तो दोनों को खतरा बराबर है। अमूमन ऐसा देखा गया है क्योंकि टाइप 1 में इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है और उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अगर टाइप 1 मरीज़ अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं तो उन लोगों को खतरा ज़्यादा है। अगर आपने ब्लड शुगर के लेवल्स को नॉर्मल रखा हुआ है तो खतरा दोनों में बराबर है, चाहे आप डायबिटिक के मरीज हो या डायबिटिक के मरीज नहीं हो, चाहे आप टाइप 1 के मरीज हो या टाइप 2 के मरीज हो। केवल अंतर इतना पड़ता है कि टाइप 1 के मरीजों में अधिकतर बॉडी पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रही होती है, तो इसलिए इंसुलिन बाहर से लिया जाता है और जब बाहर से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं तो उनको मॉनिटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मॉनिटरिंग में कई बार अगर आपकी मॉनिटरिंग सही नहीं है तो उस चीज़ में टाइप 1 मरीजों में खतरे ज़्यादा हैं टाइप 2 की अपेक्षा है। लेकिन फिर मैं कहूँगा टाइप 2 वाले मरीज, क्योंकि देखो डायबिटीज़ कोई भी ऐसा तो सीरियस आपके ऊपर इन्फेक्शन कर नहीं रही है या कुछ ऐसा सीरियस आपकी बॉडी पेन, बॉडी ये कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशंस तो रूटीन में नहीं करती, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो अगर टाइप 2 वालों ने इग्नोर किया तो उनके साथ खतरा हो जाएगा, टाइप 1 वालों ने इग्नोर किया तो उनको खतरा हो जाएगा कोविड से भी और बाकी इन्फेक्शन से भी। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने डायबिटीज़ के जो लेवल हैं, ब्लड शुगर के जो लेवल्स हैं, उनको मेनटेन रखें। उनको मेनटेन करने के लिए बहुत आसान सा ग्लूकोमीटर आता है घर पे, आप उसको यूज कीजिए। उस ग्लूकोमीटर से 20 से 25 रुपये में आप घर बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग कई बार कहते हैं कि साहब हम चेक कैसे करेंगे। भैया बहुत आसान सा ग्लूकोमीटर आता है घर पे और बहुत आसान सा टेस्ट है, आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आप अपनी रीडिंग्स को देख सकते हो। आप अपने डॉक्टर से उस रीडिंग को शेयर कर सकते हो, वो बता देंगे भई आपकी अगर शुगर बढ़ के चल रही है तो दवाइयाँ ज़्यादा दे देंगे, थोड़ी सी नॉर्मल होगी तो उस हिसाब से वो दवाइयाँ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन डायबिटीज़ का सबसे मेन जो पिलर है वो उसको मैनेज करने के लिए आपको मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मैनेज तभी होगी जब मॉनिटर होगी। अगर डायबिटीज़ मरीज कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको स्पेशल प्रिकॉशंस की थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है वो सब लोग फॉलो करते नहीं चाहिए और डायबिटिक मरीजों को और थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए।
अगर आपकी डाइट ख़राब है, आपकी डाइट को सही रखिए, और सबसे ज़रूरी मैं फिर से कहूँगा कि आप अपनी ब्लड शुगर के मॉनिटरिंग कीजिए, और डायबिटिक के आपके जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे ज़रूर मिलिए। क्या होता है कि डायबिटीज़ के केस में ये दो धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो आपको मेडिसिन दी जाती हैं, स्पेशली स्टेरॉइड्स अधिकतर लोग चला देते हैं या खुद भी ले लेते हैं। फिर दूसरा एंटीबायोटिक दी जाती है, जिससे कि आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो तो ख़राब हो जाती है। नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बॉडी की बचती नहीं है। एंटीबायोटिक ले ली तो वो जो नेचुरल जो बैक्टीरियाज थे जो आपको हेल्दी रखते हैं या आपको जो सपोर्ट करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद में जब आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड होती है तो फिर उसके लिए आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन लेके या इंसुलिन लेके जो भी आपके डॉक्टर परामर्श दें वो उसको लेके डायबिटीज़ के लेवल्स को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो कोविड के इन्फेक्शंस जो हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उसके कारण और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए डायबिटीज़ के लेवल्स को खुद मॉनिटर कीजिए और अपने डॉक्टर से मिलकर उसकी मेडिसिन को एडजस्ट कीजिए। क्या होगा समझिए कि जैसे जैसे आपने डायबिटीज़ की मेडिसिन ली, हो सकता है आपको स्टेरॉइड चल रहा हो तो उससे आपकी मेडिसिन के लेवल बढ़ गए, और स्टेरॉइड धीरे धीरे करके डॉक्टर ने अगर बंद कर दिए तो आपकी शुगर भी लेवल्स धीरे धीरे करके कम आने लगेंगे, और आपने अगर डॉक्टर से नहीं मिला तो शुगर लेवल एक दिन इतने कम आ जाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया आ जाएगा। डायबिटीज़ का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर का कम होना, कम आके चक्कर आ सकते हैं, बेहोशी आ सकती है। तो उस केस में आपको मिलना है। या आपके अगर लगातार स्टेरॉइड चल रहे हैं तो ये भी डॉक्टर से आपने डिस्कस करिए, डिसाइड करने दीजिए उनको कि आपके जो स्टेरॉइड्स हैं वो बहुत मिनिमम टाइम के लिए चलें, जितनी कम से कम समय के लिए चलें उतना ज़्यादा अच्छा है। कई बार हमने देखने में आया है कि स्टेरॉइड चल रहे हैं, वो 3-3 हफ्ते से लगातार आप स्टेरॉइड लेते ही जा रहे हो, या डॉक्टर ने एक पहला आपको कोई सिम्टम आया उसी दिन से आपको स्टेरॉइड दे दिया। स्टेरॉइड मैजिकल ड्रग है, बट स्टेरॉइड का लेना और स्टेरॉइड को कब लेना ये बहुत मैटर करता है, कितनी डोजेज में लेना, कौन सा स्टेरॉइड लेना। कई बार ओवर द काउंटर हमने सुना कि हमारे भाई कोई रिलेटिव हैं, उन्होंने कोई स्टेरॉइड ले लिया था, उससे बहुत जल्दी बुखार उतर गया, तो वो डायबिटिक मरीज भी अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगते हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट करके अपना सेल्फ हार्म करते हैं। तो ज़रूरत है कि अपने डायबिटीज़ के लेवल को मॉनिटर करें। दवाइयों पे बहुत स्पेशल ध्यान रखें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ऐसा ना हो कि बहुत ओवर डोजेज आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, बहुत हाई एंटीबायोटिक्स चल रही हैं, और क्योंकि एंटीबायोटिक आपकी नेचुरल डिफेंस बॉडी की जो मैकेनिज्म है उसको कम करती है। तो एंटीबायोटिक का यूज जुडिशियस होना चाहिए, डॉक्टर्स की परामर्श में होना चाहिए, और परामर्श के बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी समझिएगा कि आप परामर्श तो कर लेते हो, लेकिन परामर्श के बाद में उसका फॉलोअप करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस समय आपको बुखार था उस समय तो आप कुछ भी करके डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन जब बुखार आपका सही होने लगा फिर आपको लगता है कि नहीं, आप क्या, आप तो डॉक्टर ने बोल ही दिया, दवाई दे ही दिया, बुखार सही हो गया, ये दवाइयाँ बची, चलो इनको 5-7 दिन और ले लेते हैं। डायबिटीज़ का मरीज एक दिन भी अगर एक्स्ट्रा स्टेरॉइड लेता है तो उसके साथ उसके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस 10 गुने बढ़ सकते हैं। तो जितना मिनिमम लेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। कोविड-19 की वजह से डायबिटीज़ बढ़ नहीं रही है। कोविड-19 की वजह से आपको डायबिटीज़ है या नहीं है ये मालूम पड़ रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है? देखिए, डायबिटीज़ एक बीमारी है, और इसको समझिए, बीमारी जो है ये तभी आपको मालूम पड़ती है जब आप किसी इन्फेक्शन में चले जाते हो, आपके ब्लड में शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और ब्लड में शुगर के लेवल्स कब कब बढ़ेंगे? जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होगा उस समय पर आपके शुगर लेवल्स बढ़ेंगे। एक लिमिट है, वहाँ तक बढ़ेंगे। अगर वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक लेवल से ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं, वो आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे भैया ये अब डायबिटीज़ की स्टेज में आ चुके हो। तो कोविड में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे निकल के आए हैं जिनके की डायबिटीज़ पहले से अनकंट्रोल थी। इसका एक बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है जो पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बता देता है, जिसको कि बोलते हैं HbA1c। HbA1c जब मरीज कराते हैं या हम लोग जब कराते हैं उस टेस्ट को, तो हमको पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड मालूम पड़ जाता है कि पिछले 3 महीने से इनकी शुगर के लेवल्स क्या हो रहे हैं। मरीज आके कई बार सोचते हैं कि अरे नहीं, हमको कोविड हुआ है इसलिए डायबिटीज़ हो गई है। एक टेस्ट तो करा के देखिए HbA1c बता देगा कि आपको इस इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ये कोविड कल्प्रिट है आपकी डायबिटीज़ को बढ़ाने का, या आप पहले से ही डायबिटीज़ से ग्रसित थे और कोविड के कारण आपको मालूम पड़ गया है। तो कोविड के कारण अगर मालूम पड़ गया है, जिस भी कारण जब भी मालूम पड़ जाए, तो डायबिटीज़ का इलाज तुरंत शुरू कर दीजिए। होता यह है कि जो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करता उसको इग्नोर कर देते हैं, और डायबिटीज़ एक ऐसी ही बीमारी है कि जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग में नहीं करती, इसीलिए इग्नोर करी जाती। इसीलिए डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो हार्ट अटैक हो, आपकी रेटिनोपैथी हो, न्यूरोपैथी हो, इसीलिए बढ़ते हैं क्योंकि ये लगातार कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं करता। आपको जरा सा भी हार्ट की तरफ कहीं दर्द होता है, चेस्ट की तरफ किधर भी दर्द होता है, आप तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो कि भैया कहीं हार्ट अटैक नहीं हो जाए, क्योंकि आपको भी मालूम है अगर हार्ट अटैक हुआ तो जान जाने खतरा है। और ये बाकी लोग भी, आप भी जानते हो कि डायबिटीज़ के कारण
जान जाने का खतरा इतनी जल्दी नहीं है, तो उसको इग्नोर किया जाता है। और इसीलिए डायबिटीज़ के लिए हम इंडिया में कैपिटल होते जा रहे हैं, हर घर में डायबिटीज़ के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। और कोविड के कारण, जो आपने पूछा, कोविड के कारण कई सारे मरीज़ ऐसे भी हैं कि हमको मालूम पड़ा है कि उनको डायबिटीज़ पहले से थी और कोविड के कारण वो डायग्नोस हो गई और मालूम पड़ गई। अब उनकी दवाइयाँ चल रही हैं और दवाइयाँ चलने से उनकी कंट्रोल भी आएगी। डायबिटिक मरीजों की इंसुलिन और मेडिसिन ज़रूर बढ़ानी भी पड़ती हैं और घटानी भी पड़ती हैं इन कोविड या किसी भी वायरल इन्फेक्शन में, क्योंकि बॉडी की डिमांड होती है उस समय पे कि आपका ब्लड शुगर के लेवल्स को नॉर्मल रखे। अगर ब्लड शुगर के लेवल्स को नॉर्मल नहीं रखे तो इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ब्लड शुगर मतलब आपके बॉडी के अंदर शुगर की लेवल ज़्यादा है। जब शुगर के लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर शुगर के लेवल्स को कम नहीं किए गए तो हम इन्फेक्शन को भी कम नहीं कर पाएंगे। तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए दवाइयों की कम या ज़्यादा की मात्रा की जानी चाहिए और ज़रूरी है, लेकिन आप स्वयं नहीं कर सकते। आप इसको डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। आपके जो भी डायबिटिक डॉक्टर हों वो आपको बताएंगे कि इसके लेवल्स को कैसे कम करना है, कैसे ज़्यादा करना है, कितना बढ़ाना है, कितना घटाना है। लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक मरीज़ अपनी दवाइयों के एडजस्टमेंट अपने डॉक्टर से मिलकर करा लें। डाइट बहुत सारी चल रही हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, जो उनको लेनी चाहिए, और बहुत सारे लोग गाइड भी कर रहे हैं और आप भी अपने घर में गाइड कर रहे हो। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बच गए तो लेने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ही हैं। आपको तुरंत इमीडिएट एनर्जी के लिए बहुत सारी ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, आपके बेवरेज हो सकते हैं ठंडे, वो बिल्कुल नहीं पीने चाहिए। आपको रिफाइंड फूड जो भी हैं उन सारे रिफाइंड फूड्स को बंद कर दीजिए। कोई भी रिफाइंड फूड नहीं आना चाहिए। इवन अगर मैं आपसे बताऊं तो आपको बिस्किट या नमकीन भी नहीं लेनी चाहिए इस समय पे। सैलेड खूब सारी आप खा सकते हैं, वो खाइए। आप नॉर्मल जो डाइट के आपके जो फ्रूट्स होते हैं आप उन फ्रूट्स को ले सकते हैं, जैसे कि एप्पल आपके लिए अच्छा है, आप उसको ले सकते हैं। और आपको क्या नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस इस समय ज़्यादा होगा तो कई बार आपको मालूम पड़ता है आप कोविड पॉजिटिव हो, आप घर में बैठे हुए हो, काम कुछ ज़्यादा है नहीं, तो आप छोटी छोटी पार्टियाँ करने लगते हो, ड्रिंक्स करने लगते हो जिसमें कि अल्कोहल है, बियर है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल ना लें। कई बार क्या होता है, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको डाइट में, और इसको वैसे ट्राई मत करिएगा, लेकिन होता क्या है, जिस दिन आप अल्कोहल लेते हो उसके अगले दिन सेम डे जब मॉर्निंग में देखते हो तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम आते हैं। तो कई लोगों में भ्रांतियाँ ये हो जाती हैं कि भाई हमने रात को दारू पी ली थी तो हमारी सुबह जो है अल्कोहल जो ब्लड शुगर के लेवल्स हैं कम है तो इसलिए अच्छा है। नहीं, वो फिजियोलॉजी है। अल्कोहल लेने के बाद अगले दिन ब्लड शुगर कम आती है, लेकिन उसके 2 दिन बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल अल्कोहल नहीं लेना है आपको रिफाइंड फूड्स नहीं लेने हैं। आपको घर के बने हुए होल फूड्स लीजिए, होल ग्रेन्स का रोटी लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डाइट केवल मुंह से नहीं खाई जाती। आप क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, वो भी एक आपकी डाइट है, और वो इमोशनल डाइट है। और इमोशनल डाइट अपनी अच्छी रखिए। इमोशनल डाइट जब हमारी ख़राब होती है, जब हम स्ट्रेस में आते हैं, तो वो कोई भी खाना हो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। आपको लेना क्या नहीं है वो मैंने बता दिया कि चीनी की चीज़ें बिल्कुल बंद कीजिए। लिक्विड जो भी बेवरेज हैं वो कोल्ड हों या स्वीट हों उनको सबको बंद कीजिए। होल फ्रूट आप पूरे फल ले सकते हैं। फलों के जूस भी नहीं लेने, किसी भी फल का कोई भी जूस रिकमेंडेड नहीं है डायबिटीज़ में, तो उनको बिल्कुल बंद कीजिए। और आप फ्रूट ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, एप्पल आपके लिए अच्छा है, आप खा सकते हो एप्पल। सैलेड खा सकते हो आप, रोटी जो है मल्टीग्रेन खा सकते हैं, उनको खाइए और लिमिट पोर्शन में खाइए, धीरे धीरे करके खाइए।